गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और गो कि ये एक हैरान कुन कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन ज़ाती तौर मेरे वास्ते ये कोई भी हैरान कुन कदम नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब के जो पिछले 2 साल से आप लोग भी सुनते आए हैं, मीडिया में भी आया, प्रेस में भी आया, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसका चर्चा रहता रहा और बिलखसूस जब उनकी रिटायरमेंट हुई राज्यसभा से, जो एक केयरफुल फेयरवेल उनको दिया गया एक न्यूली फाउंड बॉनहामी के तहत, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना बिल्कुल साफ था कि हम आज़ाद साहब को ज़ाया नहीं होने देंगे और उनको जल्द ही किसी एक ख़ास मिशन और एक ख़ास काम के लिए मखसूस किया जाएगा। बहरहाल आज़ाद साहब ने जो टाइम मुकर्रर किया, जो टाइमिंग सेट की अपने इस्तीफे की, बावजूद इसके कि पिछले 8-9 महीने से वो इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर में काम भी कर रहे थे और कांग्रेस की लीडरशिप पे सवालात भी उठा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो टाइमिंग उन्होंने मुकर्रर की, उसके 2 जाविये हैं और अहम जाविये। नंबर 1 ये कि ऐसी क्या वजह है जब भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बीमार होती हैं, अस्पताल में होती हैं या बैरून मुल्क इलाज करने के वास्ते जाती हैं, वही वक्त क्यों आज़ाद साहब चुनते हैं अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए? चाहे वो G23 के तहत जो बैनर के तहत उन्होंने जो लेटर लिखी, उसमें क्वेश्चंस रेज किए, लीडरशिप को उनकी नाकस कारकर्दगी का हवाला देते हुए, या अभी जो रेजिग्नेशन उन्होंने लेटर जो दी, वो टाइम है। पहले टाइम पे आप सबको याद होगा मिसेस गांधी हॉस्पिटलाइज्ड थी और तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रही और अब की बार वो इलाज के वास्ते बैरून मुल्क गई। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल जो इसमें देखने, सोचने, समझने का है, वो ये है कि परसों ही होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें होम मिनिस्टर साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग हुई। उसमें क्या बात हुई उसका खुलासा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद में आज़ाद साहब ने रिजाइन कर दिया। आज़ाद साहब की जो रेजिग्नेशन लेटर है 5 सफ़ों पे मुश्तमिल है। तकरीबन 3.5 सफ़ों पे उन्होंने अपना और अपनी सियासत का और कांग्रेस के साथ या गांधी फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात का खुलासा किया है। 3.5 सफ़हात पे अगर कहा जाए तो उन्होंने अपने सेल्फ प्रेज और अपने जो प्लम पोस्टिंग्स पे वो आज तक मुकर्रर रहे हैं, उसका खुलासा किया है। यानी उनका 3.5 सफ़हात पे जो उन्होंने अपना खुलासा पेश किया है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो लोगों के दिमागों में सवाल उठते हैं कि बावजूद इसके कि आज़ाद साहब ने
अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करने से आज तक जो भी मुमकिन प्लम पोस्टिंग्स हो सकती थी, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, वो पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीट हो, वो मिनिस्ट्रियल बर्थ्स हो, वो चीफ मिनिस्ट्री हो, उस सब का खुलासा करके लोगों के दिलों में जो खदशात थे कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उस सब का उन्होंने जवाब दिया है। बाकी जो 1.5 सफ़ा पे उन्होंने अपने वजूहात बताए हैं, उन्होंने बिलखसूस राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए जो बातें कही हैं, तो हम सबको ये याद है, अगर नहीं है तो याद करना चाहिए कि राहुल गांधी का जो प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो प्रीलिमिनरी सेशन हुआ था 2018 में, उसका प्रपोजल भी आजाद साहब ने ही पेश किया था और पास भी करवाया था। और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने तमाम डेलीगेट्स से ये कबूल करवाया कि राहुल जी को ये इख्तियारात दिए जाने चाहिए कि वो अपनी टीम भी खुद से मुकर्रर करें और CWC मेंबर्स को भी नॉमिनेट करें। तो ये डबल स्पीक है, ये खुद आया और बयां है। एक साइड से वो कहते हैं कि राहुल गांधी की वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, दूसरे साइड से खुद से वो राहुल गांधी को एक वाहिद लीडर समझते हैं जो अपोजिशन की आवाज को उभारते हैं और जो इस वक्त हेड ऑन लिए हुए हैं मौजूदा डिस्पेंसेशन से। और उसके बाद देखना यह है, जो बातें उन्होंने कही हैं अगले 1.5 पेज में, कहीं उन्होंने इसमें कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं की है कि आया कि उनकी डिफरेंसेस जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ वो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे हैं, जो उन्होंने लिखा है वो सिर्फ पर्सनल बुनियादें। तो मैं नहीं समझता कि इतना अरसा कांग्रेस पार्टी को देने के बाद उनको ऐसा कदम उठाना चाहिए था जहां पे उन्होंने वो खुद से कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जो कोर फिलॉसफी है, जो कोर आइडियोलॉजी है, वो अगर हम ढूंढना चाहें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसमें से निकलती है, उसमें मुजमिर है। लेकिन उनका सिर्फ जाती बुनियादों पे इस्तीफा देने से यह साबित होता है कि शायद उनको उस फिलॉसफी से, उस आइडियोलॉजी से डिफरेंस है जिसके तहत इस वक्त कांग्रेस पार्टी बिलखसूस पिछले कई महीनों से कमर बस्ता है राहुल गांधी की कयादत में उन डिविसिव फोर्सेस को फाइट आउट करने को, जिन्होंने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में माहौल बहुत खराब करके रखा है, जो प्लूरलिज्म की पॉलिसी को नहीं मानते हैं, जो सेक्युलरिज्म को चैलेंज करते हैं, जो वेंडेटा की पॉलिटिक्स को चलाते हैं और जिन्होंने कंप्लीट पोलराइजेशन, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे हो या हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, तो अगर उन्होंने आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे इस्तीफा नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि जो कोर फिलॉसफी है वो उस कोर फिलॉसफी के खिलाफ हैं।
और वो है प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स, वो है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, और वो है यहां पे हर फिरका, हर तबका, हर शहर, हर गांव, हर रुकबा को साथ चलाने वाली बात। बिल आखिर इसमें यही साबित होता है कि एक दफा फिर बीजेपी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस फ्रैगमेंटेशन की चंद इकदामात उठाए, शायद बीजेपी को यह लगता है कि उनका वो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया था वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी एक दफा फिर से कामयाब हो गई है उस फ्रैगमेंटेशन को लेके। यहां पे फिर से एक नया, एक पार्टी की सूरत में हो या एक फैसिलिटेशन की सूरत में हो, एक दफा वो फिर से कामयाब हो गई है। अलबत्ता जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, मैं ये कह देना चाहता हूं, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कि भले ही आजाद साहब ने किनारा कशी कर दी हो कांग्रेस पार्टी से, और भले ही उनके साथ में कुछ उनके बेनिफिशियरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम उनके साथ में अलाइन हो गए हों, लेकिन जहां तक काडर का ताल्लुक है और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो फिलॉसफिकल और कन्विक्शनल और आइडियोलॉजिकल एफिनिटी रखते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और ये जो एक नया अटेम्प्ट फ्रैगमेंटेशन का है उसको फाइट आउट करेंगे। थैंक यू।